के दर्शन कर लिए उसको भगवान के दर्शन अवश्य होते। और एक विचित्र स्वभाव है कि जिस घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हो वहां अगर नारद जी आ जाए तो वहां लड़ाई झगड़े। आप धर्म संस्कृति पर और जिस घर में लड़ाई झगड़े शांत ना होते हो श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा। लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए शांत हो जाए। शिव शक्ति संकीर्तन मंडल तरावड़ी से आपको ये लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा है। ऐसा विचित्र संत जब स्वयं दुखी था तो जब उनको दुखी देखा तो पूछा क्यों परेशान हो। तो नारद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, महाराज अहम तो पृथ्वी व्यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा। महाराज आप जानना चाहते हो मैं क्यों दुखी हूं? कथम ब्रह्मणीन मुखा कुछ चिंता करो। तो नारद जी आज क्यों परेशान हो? सनत कुमारों ने कहा आप क्यों परेशान हो? नारद जी उत्तर देने लगे, महाराज मैं पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ समझा, सर्वश्रेष्ठ समझ करके पृथ्वी पर गया, पृथ्वी पर भी प्रमुख प्रमुख स्थानों पर गया कि पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा। मैं पुष्कर गया, प्रयागराज गया, सेतुबंध रामेश्वरम गया, काशी गया। सत्य बताऊं महाराज मेरे मन को कहीं शांति नहीं। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी आपके दास। नारद जी महाराज ने पूरा वृतांत बताया। और महाराज जैसे मैं वृंदावन गया वहां जाकर के तो मैंने कौतुक भरा दृश्य देखा, आश्चर्यचकित दृश्य देखा। बोले क्या? मैंने देखा कि महाराज एक स्त्री, एक वृद्ध माता यमुना के किनारे बैठी हुई है, जिसकी गोद में एक युवती यमुना के किनारे बैठी हुई है, जिसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं। महाराज स्त्रियों का झुंड था तो मैंने वहां जाना उचित नहीं समझा, मैं वहां से निकल करके जाने लगा। जैसे निकल करके जा रहा था तो मुझे आवाज लगा उन माता कि भो भो साधो क्षणमतिष्ठ मच्चिरतामपि नाशय। अरे ओ साधु आप क्षणिक रुको ना, मेरे मन में एक व्यथा है, आप मुझे लेकिन उस व्यथा से बाहर निकालो ना। पूछा कि देवी आपका परिचय? तो देवी ने परिचय दिया, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य या काल के प्रभाव से मैं तो वृंदावन आकर के युवा हो गई और मेरे पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। एक बात वृंदावन में ब्रज है, प्रेम की नगरी है, जहां प्रेम है वहां भक्ति है। जहां मन में ठाकुर के लिए प्रेम है वहां भक्ति है। उसका ज्ञान कोरा है अगर उसके मन में भगवान के लिए प्रेम नहीं है तो अधूरा है। मैं वहां से निकल करके जा रहा था तो पूछा
कि कहिए। बोले ये मेरे पुत्र हैं, इनके जीवन में कष्ट है, इन्हें इनके कष्ट से मुक्त कराइए ना। तो नारद जी कहते हैं महाराज मेरे पास में जितना भी ज्ञान था, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मोहन, मैंने वेद वेदांत का बखान किया, उनके ज्ञान और वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति के लिए। लेकिन सत्य बताऊं महाराज, मैं थक गया। गीता का पाठ तो मैंने बार बार किया, जब मैं थक गया तो उस समय आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म सूचको नूनम, कि सत्कर्म करो। महाराज मैं इस बात से व्यथित हूं, क्या वह सब सत्कर्म नहीं था? क्या वह सब सत्कर्म नहीं था? वह सत्कर्म नहीं था तो हमारा सत्कर्म है क्या? यहां पर श्री सनत कुमार कहते हैं वह सत्कर्म क्या तुमने उनके कष्ट को दूर करने के लिए भागवत का दान दिया, भागवत का ज्ञान कराया? तो हाथ जोड़ करके नारद जी कहते हैं कि महाराज जब इतने बड़े बड़े धर्म ग्रंथों से कुछ ना हुआ तो आखिर भागवत से क्या हुआ? बोले आपने यही गलती कर। श्रीमद् भागवत जी जो है वह सभी धर्म ग्रंथों का सार है, सभी धर्म ग्रंथों का सार है श्रीमद् भागवत। और तो कहने लगे महाराज बताएं, मैंने भागवत का ज्ञान अपने पिताजी ब्रह्मा जी से तो लिया था, लेकिन उसकी विधि क्या है, नियम क्या है, ये मैं नहीं जानता। कहने लगे कि तुम्हें भागवत का दान देना चाहिए, भागवत का गान करना चाहिए था, उनका ज्ञान करना चाहिए, देना चाहिए था। नारद जी कहते हैं प्रभु मैं इसका विधान नहीं जानता। तो सनत कुमारों ने कृपा कर दी, कहा कि आप भक्ति ज्ञान और वैराग्य को वृंदावन से लेकर के आओ और यहां बद्रीनाथ धाम से हम चल रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में विराजमान चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चार भाई जो है बद्रीनाथ धाम से आगे बढ़े, जाकर के देखा उधर वृंदावन से भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के नारद जी आ रहे थे। बीच में हरिद्वार में आकर के पावन गंगा के किनारे एक वट वृक्ष के नीचे पावन हरिद्वार में इनका परस्पर मिलना हुआ, जहां एक वट वृक्ष के नीचे सुंदर व्यास गादी का निरूपण किया गया, व्यास गादी बनाई गई जिस पर चारों भाई विराजमान हो गए और सामने भक्ति ज्ञान वैराग्य बैठे हैं, नारद जी बैठे हैं। भगवान की कथा का बड़ा मंगलमय शुभारंभ हुआ। धीरे धीरे संतों को पता चल रहा है, भक्तों को पता चल रहा है। धर्म संस्कृति पर ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। शिव शक्ति संकीर्तन मंडल तरावड़ी से आपकी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का धीरे धीरे ऐसा हो जाता है सप्ताह का आयोजन किया गया है। महाकुंभ जैसा वातावरण बन जाता है। श्री हिमंजय जी महाराज वृंदावन वाले अपनी मधुर वाणी से कथा की अमृत वर्षा कर रहे हैं। कृपया तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। सनत कुमारों से कि महाराज आप एक बात बतलाएं। बोले हाँ कहो। कि कोई भक्त व्यक्ति भगवान की भक्ति करके ठाकुर को प्राप्त करता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं।
कोई ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान के आधार पर परमात्मा की प्राप्ति करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या महाराज कभी किसी पापी व्यक्ति ने भी भगवान की कथा को सुनकर के भगवान को प्राप्त किया है? बोले हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम तो यहां तक कहते हैं नारद कि ये मानवा पाप गतस्तु सर्वदा सदा दुराचार लता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किए हो, पाप करते करते उसकी मृत्यु हो गई हो, मृत्यु होने के बावजूद वह नीच योनि को चला गया हो, नीच योनि में जाने के बाद उसके नाम से भागवत कथा करा दी जाए तो वह अपने उस नीच योनि से मुक्त होकर भगवान के परम धाम के लिए जाता है। प्रेम से बोले राधे राधे। वैसे भी इस संसार में हम आते हैं, बड़े होते हैं, युवा होते हैं, विवाह आदि होते हैं, बाल गोपाल आदि होते हैं एवं वृद्ध होते हैं, परमात्मा को प्यारे हो जाते हैं। बस यही क्रम चलता है। क्या है ये चक्कर? ये चक्कर आखिर है क्या? किस चीज का है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम? क्या फंस है? और बड़ी सुंदर कथा सुनाई कि नारद एक बड़ा सुंदर तुंगभद्रा नदी के किनारे आनंदवन नाम का ग्राम था, उत्तम नगर नाम का ग्राम था। उस उत्तम नगर में एक पंडित जी रहा करते थे, जिनका नाम था आत्मदेव। वह आत्मदेव पंडित जी जो सभी प्रकार के सत्कर्म किया करते थे, पूजा पाठ कर्मकांड आदि में प्रवीण विद्वान, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं। उनके यहाँ कोई संतान नहीं। गौ सेवा करते हैं, साधु सेवा करते हैं, और तो और तुलसी का विवाह है, सबकी सेवा नियम करते हैं। ऐसा कहते हैं कि अच्छे पड़ोसी भी भगवान की कृपा से मिलते हैं, और अगर बहुत ज्यादा अच्छे मिल जाए तो हमारा उखाड़ करके दम लेते हैं। अच्छे पड़ोसी भगवान की कृपा से मिलते हैं। जितने सद्गुण पंडित जी महाराज आत्मदेव जी के अंदर हैं, उतने ही दुर्गुण उनकी भार्या, जिसका नाम है धुंधली देवी, उनके अंदर है। दिन भर का बस यही कार्य रहता, कभी पड़ोसन से लड़ ले, कभी किसी को कुछ कह दिया, कभी किसी से झगड़ ले, बस यही दिन भर का कार्य रहता। लेकिन जैसे सांझ होते आती तो सांझ के समय पता होता कि पति देव के आने का समय है, तो आत्मदेव पंडित जी के आदर के लिए, स्वागत के लिए वह द्वार पर आरती का थाल लेकर, जल का पात्र लेकर के खड़ी हो जाती, मानो सती अनुसुईया के बाद में पूजा नंबर नहीं का। प्रेम से बोले राधे राधे। लेकिन बंगाली में कहावत आती है कि अति भक्ति चोरेर लक्षण, अति भक्ति चोरेर लक्षण। जहां ज्यादा बनावटी प्रेम या ज्यादा बनावटी भक्ति दिखाए, उसमें जरूर गड़बड़ होती है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, आए दर्शन करें।
निर्मल